टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। ये भी 6 मार्क्स के लायक है क्वेश्चन। एक जीपी के अंदर एस दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स। एक जीपी में सारी चीजें हैं, एस इज द सम ऑफ एन टर्म्स, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। सारी चीजें एन टर्म्स के लिए हैं। तो एस क्या दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस क्या चीज है, एस है ए प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर की पावर एन माइनस 1 तक सम। तो सम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं पहले से ही। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, ध्यान देना, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में मैंने आर को क्या माना है, इस फॉर्मूले में मैंने आर को ग्रेटर देन 1 माना है, तभी तो लगाया फॉर्मूला वाला। आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 फॉर्मूला कब लगता है, जब आर 1 से बड़ा होता है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये हम आर 1 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अब पी क्या दे रखा है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो P हो गया, A को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स, और R को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, है ना। A इसमें ये जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है n है, तो A कितनी बार है, n टाइम्स है, तो A की पावर n हो गया और R की पावर ऐड हो जाएंगी सारी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P हो गया A टू द पावर n, और R की पावर में क्या लिखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP है। देखो ये इस AP में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n माइनस 1 है। तो इसके फॉर्मूले में n की जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस 1। तो सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 1। दोबारा समझो, जो ऊपर r की पावर में AP लिखी हुई है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म की जगह n माइनस 1 लिखा है। देखो जहां पर फॉर्मूला होता है एपी का, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो n माइनस 1 क्या है, नंबर ऑफ टर्म, 2a, a क्या है 1 और d क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्योंकि जो ब्रैकेट है ये वाली सेकंड वाली, इसमें n क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, 2 प्लस n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, n बचेगा सिर्फ। तो इसको सॉल्व करके क्या बना, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई। आप देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, p स्क्वायर चाहिए, बाद में इसको पावर में लगा देंगे। तो p की वैल्यू आ गई, देखो निकल के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं r की वैल्यू निकालूंगा, जो प्रूव करना है उसमें जितनी टर्म यूज हो रही है वो सारी चीजें निकालनी है हमें। अब r की वैल्यू निकालते हैं। तो r की वैल्यू क्या है, देखो r क्या चीज है यहाँ पे, नाउ कैपिटल R इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। तो पहली टर्म क्या होती है, a, तो ये बोल रहा है 1 अपॉन a, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर से लेकर 1 अपॉन ए आर टू द पावर। अब ये जो हमने रेसिप्रोकल किया है, ये रेसिप्रोकल एक जीपी का रेसिप्रोकल है, इसीलिए ये भी जीपी है। एक जीपी का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, जीपी होती है। तो ये भी जीपी है। अब इस जीपी की खास बात क्या है, इस जीपी में जो कॉमन रेशियो है, देखो आप लिखेंगे यहाँ पे हेयर आर कैसा था, ग्रेटर देन 1 था। देखो मैं आर को क्या लेकर चल रहा हूँ, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो आर, कैपिटल आर की जो जीपी बनी है उसके अंदर कॉमन रेशियो क्या है, देखो तो 1 अपॉन आर कैसा होगा, जब आर ग्रेटर देन 1 है तो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया दोनों तरफ, तो 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, याद है ना, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है रेसिप्रोकल करने पर। तो इसका मतलब 1 अपॉन आर जो है वो लेस देन 1 है। तो इसका मतलब इस जीपी के लिए लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसमें। तो कैपिटल आर जो होगा उसका फॉर्मूला होगा ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन ए, रेशियो नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस वाला, a इंटू 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन r की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है 1। ये फर्क है इस क्वेश्चन में, बस इस चीज पे ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पर r लेस देन 1 तो ये r ग्रेटर देन 1 अपॉन r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूले रिवर्स हो जाते हैं, बस इस जगह पे आके ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो किस कंडीशन में लगा रहे हैं। अगर r 1 से बड़ा है तो रेसिप्रोकल में r1 इसका कॉमन रेशियो 1 अपॉन r 1 से छोटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कैपिटल R हो जाएगा 1 अपॉन a, इसका एलसीएम ले लो। तो पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हो। कैपिटल R इज इक्वल टू 1 बाई a ब्रैकेट 1, ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n, ये जो पार्ट है न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा r माइनस 1 अपॉन r। इसको और सॉल्व कर लो तो कैपिटल R हो गया 1 अपॉन a ब्रैकेट, देखो
से मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू आर की पावर n, ये r ऊपर जाएगा, मतलब क्या बनेगा ये, हाँ 1 अपॉन आर की पावर n माइनस वन। ये जो r पावर n लिखा है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्चुअली s इस तरीके से आएगा, r अपॉन आर की पावर n माइनस के क्या बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से करना है, ठीक है। ये r की पावर n r सॉल्व आर की पावर n माइनस वन। अब ये जो तीनों मेरे पास फॉर्मूले निकल के आए, इन फॉर्मूले से मैं ये प्रूव करूंगा इसको। की पावर n को सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू रखो, p की वैल्यू क्या है देखो, p की वैल्यू है a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू का स्क्वायर इंटू r की पावर n। r देखो r की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, r की वैल्यू निकाली है 1 बाई a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, 1 अपॉन r की पावर n माइनस वन और होल पावर n। p की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी इसके अंदर, p का स्क्वायर है और r की पावर n है। अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पावर a टू द पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस वन, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 1 अपॉन a की पावर n, r की पावर n माइनस वन की होल पावर n अपॉन r माइनस वन की पावर n, तो हम इसको होल पावर में n लिख देते हैं, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन की होल पावर n इंटू 1 अपॉन r की पावर n इंटू n माइनस वन। समझ में आई बात, जो n पावर है सबके ऊपर लगा दो, n 2 पावर सबके ऊपर लगा दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दी पावर। अब देखो क्या बचेगा, ये r की पावर पूरी r की पावर से कैंसिल हो गई, a की पावर n से ये a की पावर 2n कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, a की पावर n, क्या बचेगा आगे, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन की होल पावर n। अब देखो दोनों की पावर में n है तो इस पावर n को कंप्लीट बाहर ले जाओ, a r की पावर n माइनस वन अपॉन और होल पावर n, देखो ये क्या बन गया अंदर, s की पावर n, ये सम आ गया, s की वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो ये प्रूव हो जाता है कि p स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n। ऐसे करना है, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।